नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगातार वृद्धि जारी। पहली बार पेट्रोल डीजल के मूल्य लगभग बराबरी पर। 3 माह बाद जूता दुकान खोलने की अनुमति तो मिली, मगर ग्राहक नदारद। स्विगी के 350 कर्मचारी हड़ताल पर, होम डिलीवरी ठप। और संक्रमितों की बढ़ती संख्या से प्रशासन चिंतित, एंट्री पॉइंट पर मेडिकल टीम तैनात। और अब खबरें विस्तार से। लगातार 17वें दिन पेट्रोल डीजल के मूल्यों में इजाफा दर्ज किया गया है, जबकि पिछले 70 वर्षों में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य लगभग बराबर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद सरकार द्वारा भारी भरकम टैक्स लगा दिए जाने से पेट्रोल डीजल के मूल्यों में लगातार 17वें दिन इजाफा हुआ। 70 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य लगभग बराबरी पर आ गए हैं। कोरोना महामारी से त्रस्त आम लोगों के लिए इस दोहरी मार से उबरना बहुत मुश्किल है। बुधवार को शहर में पेट्रोल का मूल्य 79 रुपये 74 पैसे तथा डीजल का मूल्य 70 रुपये 50 पैसे दर्ज किए गए। 10 रुपये 12 रुपये का डिफरेंस चल रहा था, अभी लगभग दोनों का कंपेयर चल रहा है। अभी फिलहाल पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम क्या है? पेट्रोल का दाम अभी तो 79.74 है, पेट्रोल का हो गया। कल कितना था? कल तो पेट्रोल का सेम प्राइस था सर। और डीजल का? और डीजल का आपका 75 रुपया 85 पैसा। कितना बढ़ा डीजल में आज? डीजल में बढ़ा आपका 45 पैसा बढ़ा सर। कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ रहा है, 40 पैसा 45 पैसा कुछ बढ़े रहा है, डेली बढ़े रहा है। तो तजुर्बा कम है, उम्र भी कम है, फिर भी हम जितना देख रहे हैं सर, मेरा लाइफ में तो डेली बढ़े रहा है। इतना तो हम कभी नहीं देखे थे पेट्रोल और डीजल का प्राइस। 3 माह के बाद दुकानें खोलने की अनुमति तो दे दी गई है, मगर जूता दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। चूँकि ट्रायल की अनुमति नहीं दी गई है, इसीलिए ग्राहक भी नहीं के बराबर आ रहे हैं। कोरोना काल से लगभग 3 माह बंद पड़े दुकानों को तो खोलने की अनुमति मिल गई, पर जूता और कपड़े दुकानदारों को ट्रायल की अनुमति नहीं दी गई है। इससे ग्राहक खरीदारी में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। शहर के अधिकांश जूता कारोबारियों का कहना है कि ये तो यही बात हो गई कि उड़ने की अनुमति तो दे दी गई, पर हमारे पर कुतर दिए गए। इनका कहना है कि ज़्यादातर कपड़े जूते खराब हो चुके हैं, अब तो वे धंधा ही बंद करने की सोचने लगे हैं। पर इतनी पूंजी जो लगी है उसका क्या? बहुत दिक्कत हो रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ 3 महीने से हमारे दुकान का, हम लोग 3 महीने से भुखमरी की तदाद पे आ गए हैं, ठीक है ना। और हमारे जितने भी स्टाफ है वो बहुत परेशानी हालत। 3 महीने से चमड़ा ख़राब हो गया है और हम लोग बहुत दिक्कत हो रही है। और हम लोग जो है कोई रोज़गार नहीं हमारे पास में, और ना हमारे पास ये हमारे महाजन जो है हमारे पास दबाव दिया जा रहा है कि आप पैसा दीजिए, आप पैसा नहीं दीजिए तो आप केस करेंगे। अभी क्या करें, सरकार ट्रायल करें मना कर दिए हैं। डूब गए हैं, देखते हैं सरकार हम लोग के लिए क्या करता है। नहीं होगा तो धंधा बदल देंगे। लोगों तक ऑन डिमांड खाना पहुंचाने वाली कंपनी स्विगी के लगभग 350 कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। स्विगी कर्मचारियों की मांग है कि पुराने वेतनमान को ही लागू किया जाए। उनका आरोप है कि कंपनी नया वेतनमान लागू कर लोगों को काम से हटाना चाहती है। उन्होंने इस मामले में डीएलसी से भी मुलाकात की है, साथ ही श्रम मंत्री को भी अवगत करा रहे हैं। जमशेदपुर की यदि हम बात करें तो यहाँ करीब 350 कर्मचारी हैं जो लोगों को घरों तक ऑन डिमांड भोजन पैकेट पहुँचाने का काम करते हैं। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी की जाए, नया पे आउट लागू किया गया है जो पहले पे आउट से 50% भी कम नहीं है। इसमें किसी भी आदमी का गुजारा होना मुश्किल है, जबकि अभी पेट्रोल का दाम 80 रुपये लीटर चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में काम करना किसी के लिए संभव नहीं है। तो हम लोग की यही मांग है कि कंपनी पहले वाला पे आउट लागू करे और पुराने पे आउट को रद्द कर दे। पहले में एक आर्डर में हम लोग को 20-25 रुपये 30 रुपये बच जाता था, जबकि अभी के आर्डर में तेल का खर्चा भी निकलना मुश्किल है, तो बचने की बातें अलग है। इधर संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने थोड़ी सख्ती दिखाना आरंभ कर दिया है। इसी क्रम में अब जिले के सभी एंट्री पॉइंट पर जांच तेज कर दी गई है। जिले में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बुधवार तक संक्रमितों की संख्या 350 के करीब पहुंच चुकी है। लगभग सभी संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी जो बाहर से आ रहे हैं उनसे ही संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है।
प्रशासन ने इधर एक बार फिर से एंट्री पॉइंट पर नज़र तेज कर ली है। यहाँ हर आने वाले शख्स की गहनता से जांच की जा रही है और शक होते ही उन्हें तुरंत क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जा रहा है। इसके अलावा जांच केंद्र शहर से बाहर कर दिया गया है। एंट्री पॉइंट पर मेडिकल टीम तैनात है और हर आने वाले शख्स की गहनता से जांच की जा रही है। इस जांच में टाइम कितना लगे ये तय नहीं है। फोर इंटू 7 का चेक पोस्ट लगा हुआ है। इसमें फॉरेन वाले को और रेड जोन वाले को हम लोग सिर्फ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे करते हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे सरकार की व्यवस्था उसमें अगर नहीं रहना चाहते हैं, उनकी पेड क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, वो पे कर करके होटल में रह सकते हैं। और हमारे जो रेड जोन को छोड़ करके जो है उनको हम व्यवस्था यहीं से कर रहे हैं। झारखंड में मंगलवार को कुल 61 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सूबे में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2201 हो गई है और इनमें से 13 पूर्वी सिंहभूम जिले से हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के कोरोना संक्रमितों में से 6 महिलाएं हैं और एक 15 वर्षीय बच्चा है। सिविल सर्जन ने बताया कि इनमें से सभी की ट्रैवल हिस्ट्री है। ये मुंबई, दिल्ली, हरियाणा और वाराणसी से लौटे हैं। नए मरीजों में 4 कदमा, 2 धालगुंगड़, 1 टेल्को, 1 बर्मा माइंस, 3 गोलमुरी, 1 बारा फ्लैट, 1 एग्रीको और 1 मूसाबनी से है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 342 हो गई है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974538 Doggy Junction. We know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन, डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट में मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ। हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिलते। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स
सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। की गई थी और ये छठा योग दिवस पूरे विश्व का है। 21 जून को पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व भर में एक साथ योग दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष भी कोरोना वायरस को देखते हुए सभी घर में अपने सभी परिवार के साथ योगाभ्यास करेंगे। ये मेरा विशेष रूप से आग्रह ही नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि जो जहाँ रहें अपने घर में रहें और अपने परिवार के साथ योग दिवस को मनाएं और कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए और 1 घंटा देश के विकास के लिए अपने मनन करें। ये इसलिए हम पुनः जमशेदपुर वासियों से ही पूरे झारखंड वासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि योग दिवस 21 जून को अपने घर में 1 घंटा अपने और अपने परिवार के साथ अवश्य करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में आत्महत्या की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताज़ा मामला जुगसलाई का है, जहां 35 वर्ष अजय शर्मा नामक व्यक्ति ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जुगसलाई एमई स्कूल रोड में रहने वाले 35 वर्षीय अजय शर्मा ने अपने आवास पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि बीती रात किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर उसकी पत्नी से विवाद हुआ था। सुबह परिजनों ने उसे फंदे से झूलता पाया। मृतक ऑटो चालक था। कि इन्होंने आत्महत्या कर दी, फांसी लगा ली थी। पता चला अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने के बाद कि इनकी पत्नी से कुछ विवाद चल रहा था, कि कुछ पारिवारिक विवाद ही होगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। पश्चिम सिंहभूम जिले के जराईकेला के जंगलों में 15 किलो आईईडी बरामद किया गया है। संभवतः सीआरपीएफ टुकड़ी को उड़ाने की साजिश थी। जराईकेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले दीघा जंगलों में सीआरपीएफ ने गश्त के दौरान 15 केजी आईईडी बरामद किया है। संभवतः टुकड़ी पर हमले के लिए वहां आईईडी प्लांट किया गया था। फिलहाल सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। उधर शहर के ऑटो चालक भी बहुत निराश और परेशान है। ईंधन के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी ने उनकी कमर तोड़ डाली है। शहर में शिक्षित बेरोजगार ऑटो चालकों की संख्या कितनी है ये सही बता पाना संभव नहीं है। यहाँ 50,000 से ज़्यादा ऑटो चलती है और सैकड़ों चालकों के परिवार इस पर निर्भर है। मगर लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से ज़िंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है, पर नियमों की बंदिशों ने इन ऑटो के पहियों को मानो जकड़ लिया है। महज 2 सवारी बैठाने की अनुमति है, पर इससे इनका खर्च तक नहीं निकल पा रहा है। दूसरी ओर डीजल के मूल्य में लगातार 17 दिनों से हो रही वृद्धि ने भी इनकी कमर तोड़ डाली है। कहीं चले गए नमाज हम लोग को 3 महीने से लॉकडाउन था और लॉकडाउन के कारण से हम लोग को पैसेंजर नहीं बैठ रहा टेम्पू में। 2 पैसेंजर तो 2 पैसेंजर में नहीं हो जाए। 3 पैसेंजर होना चाहिए। हाँ, 2 पैसेंजर में नहीं हो रहा। हम लोग का पोजीशन इतना ख़राब है अभी, है ना, कि हम लोग खाने के लिए भी हो रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम 3 पैसेंजर रहें। हम ऑटो चालक है सर। कितना साल से चला रहे टेम्पो? ऑटो चालक हो गया आज 29 साल। 29 साल में पहली दफ़ा इतना बड़ा मुसीबत आया है, जो हम लोग इतना मुसीबत को झेल रहे हैं। सरकार लॉकडाउन टूटा, 2 आदमी का आदेश दिया है। 2 आदमी में क्या कमाएंगे, क्या तेल भराएंगे, क्या परिवार को खिलाएंगे, क्या मालिक को देंगे। हम लोग बहुत मुसीबत में दिन काट रहे हैं। तो देखिए कि अब क्या किया जाए, कुछ समझ में तो आ रहा नहीं है। बस अभी तक एक आस है, एक उम्मीद है कि ये हालात सुधरेगा। कितना साल से ऑटो चलाते हैं आप? मेरा कुछ ऑटो चलाते हुए इसे समझ जाइए 25 साल हो गया। 4 सदस्य है। ये सब ऑटो से चलता है? हाँ, सब कुछ ऑटो से चलता था। चलता स्थिति ऐसा हो गया है
कि आदमी क्या खाए और कैसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस लेबर सेल द्वारा बुधवार को इंटक के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे को सम्मानित किया गया। कांग्रेस लेबर सेल के अध्यक्ष कल्याण सिंह द्वारा बुधवार को इंटक के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे को उनके आवास जाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कांग्रेस लेबर सेल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। झारखंड प्रदेश इंटक के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश्वर पांडे जी को कांग्रेस लेबर सेल के जिला अध्यक्ष के द्वारा आज फूलों का माला चढ़ाए और हम लोग उनसे आशीर्वाद भी लिए और उनसे बात भी हुई कि जमशेदपुर में मजदूरों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और झारखंड में भी बहुत ही अच्छा इनका योगदान रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।